आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। सरदार पटेल की जयंती पर विशेष आयोजन में होंगे शामिल। केवड़िया में परेड में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ के साथ साथ विभिन्न राज्यों की पुलिस होगी शामिल। सीआरपीएफ और बीएसएफ के पदक विजेताओं को किया जाएगा सम्मानित। एकता नगर में पीएम मोदी ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर 150 रुपए का स्मारक सिक्का और स्टैंप जारी किए गए। गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री मोदी एकता नगर में ई बसों को दिखाई हरी झंडी। एकता नगर में भारत रत्न सरदार पटेल के परिवार से मिले पीएम मोदी। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर, फोटो में पूरी फैमिली के साथ नजर आए सरदार पटेल के पोते। आज दिल्ली में सरदार पटेल चौक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। रन फॉर यूनिटी का भी होगा आयोजन। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे एकता दौड़ का शुभारंभ। आज वाराणसी में बने सबसे बड़े और आलीशान धर्मशाला का होगा उद्घाटन। उपराष्ट्रपति और सीएम योगी करेंगे लोकार्पण। बिहार चुनाव के लिए आज घोषणा पत्र जारी करेगा एनडीए। सीएम नीतीश कुमार, जेपी नड्डा, चिराग पासवान सहित तमाम बड़े दलों के नेता रहेंगे मौजूद। बिहार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की 2 चुनावी सभाएं बक्सर और पटना में करेंगे चुनाव प्रचार। बिहार के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज सीवान और लालगंज अगियाओं में करेंगे रैली। तेजस्वी यादव आज 10 चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। पटना, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय और समस्तीपुर में करेंगे जनसभा। 3 नवंबर को चुनाव प्रचार के लिए बिहार जाएंगे अखिलेश यादव। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के लिए सीवान में करेंगे जनसभा। राघोपुर में बेटे तेजस्वी यादव के लिए राबड़ी देवी ने की वोट की अपील। कहा, हमारी सरकार बनेगी तो राघोपुर में विकास होगा। आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव को नचनिया कहे जाने पर रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, भीड़ इकट्ठा करने के लिए खुद भी कलाकार को बुलाते हैं। पीएम के घुसपैठिए वाले बयान पर रोहिणी ने उठाया सवाल। कहा, केंद्र से लेकर राज्य तक उनकी सरकार, फिर घुसपैठिए कैसे आए? पीएम, सीएम, गृह मंत्री दे इस्तीफा। महुआ में अपने भाई तेज प्रताप यादव के लिए प्रचार नहीं करेंगी रोहिणी आचार्य। कहा, उनकी पार्टी अलग है और मैं अलग पार्टी में हूं, उनके साथ मेरा आशीर्वाद। पूर्णिया में ओवैसी ने फिर महागठबंधन पर किया हमला। पूछा, क्या आप अब्दुल्ला या फिर मोहम्मद के बेटे को सीएम बनाएंगे? सीमांचल जिंदाबाद का लगाया नारा। पूर्णिया में ओवैसी ने वक्फ कानून का उठाया मुद्दा। कहा, नीतीश कुमार के सहयोग से नया वक्फ कानून लेकर आई मोदी सरकार। पूछा, क्या आप इसका समर्थन करेंगे? यूपी में काम करने वाले बिहार के मतदाताओं को वोटिंग के लिए मिलेगी छुट्टी। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग के लिए यूपी सरकार ने किया छुट्टी का ऐलान। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में हुई गोलीबारी। एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई। पुलिस मौके पर पहुंची। दिल्ली एसिड अटैक मामले में आरोपी अकील खान गिरफ्तार। अपनी ही बेटी पर एसिड अटैक की साजिश का आरोप, तिहाड़ जेल में बंद है अकील। लखनऊ में रोहतास समूह पर धोखाधड़ी के आरोप के बाद ईडी का बड़ा एक्शन। लाला जुगल किशोर की 300 करोड़ की संपत्ति कुर्क। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई। जंगल में तलाशी के दौरान नक्सली स्मारक ध्वस्त। दिल्ली के अलीपुर में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी। डिवाइडर से टकराने की वजह से हुआ हादसा। सत्संग में शामिल होने जा रहे थे यात्री। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में घर के बाहर खड़ी गाड़ी चोरी। चोरों की वारदात को अंजाम देते हुए सीसीटीवी वीडियो आया सामने। गुरुग्राम में स्टंटबाजी का वीडियो सामने आने के बाद आरोपी गिरफ्तार। चलती एक गाड़ी की छत पर फोड़ रहे थे पटाखे। गुरुग्राम में कंपनी की बस में लगी भीषण आग। ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर बचाई अपनी जान। महोबा में एक युवक ने की खुदकुशी की कोशिश। प्यार में असफल होने पर सल्फास की गोलियां खाई, हालत गंभीर। कानपुर में वकीलों और पुलिस में झड़प। आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान विवाद। प्रिंस और उसके साथियों पर एलएलबी छात्र पर जानलेवा हमला करने का है आरोप। यूपी में बस्ती में यात्री बस ने स्कूल बस को मारी टक्कर। 10 से ज्यादा छात्र घायल। सीसीटीवी वीडियो आया सामने। हापुड़ में 2 पक्षों में विवाद के बाद मारपीट। गवाही नहीं देने पर जमकर पत्थरबाजी की। एक महिला सहित 3 लोग घायल। उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प। शराब तस्करी के एक आरोपी को गिरफ्तार करने पर उग्र हुए स्थानीय लोग। नवी मुंबई में दहेज उत्पीड़न से तंग महिला ने की आत्महत्या। 21 साल की विवाहिता ने ससुराल पक्ष और पर शारीरिक मानसिक प्रताड़ना का लगाया आरोप। गुजराती फिल्म मिस्ट्री के एक्टर के खिलाफ अहमदाबाद में एफआईआर दर्ज। कलाकारों पर शहर में कार और बाइक से स्टंट करने का आरोप। सूरत के अडाजन इलाके में नाबालिग युवकों ने चलती कार से पटाखे फोड़े। वायरल वीडियो होने पर अडाजन पुलिस ने कार्रवाई की। कार जब्त। युवकों ने मांगी माफी। सूरत में 3 साल के बच्चे का अपहरण। पुलिस ने कुछ ही घंटे में रेस्क्यू किया। आरोपी गिरफ्तार। जांच के मुताबिक लड़की समझकर गलत इरादे से किया था किडनैप। उमरिया जिले के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र में दिखा बाघ। वीडियो में सड़क पर टहलता दिखा टाइगर।
अशोकनगर में जिला अस्पताल में भर्ती मरीज ने की शराब पार्टी। बेड पर ही शराब पीते नजर आए मरीज। ड्यूटी पर तैनात नर्स ने हिम्मत दिखाकर रोकी शराब पार्टी। छतरपुर में जमीनी विवाद को लेकर दलितों पर दबंगों ने किया जानलेवा हमला। बुजुर्ग, महिला और पुरुष पर बरसाए लाठी डंडे। अवैध कट्टे से की फायरिंग। बिहार बीजेपी की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग भी शिकायत। पीएम पर व्यक्तिगत टिप्पणी के आरोप, सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग। राहुल गांधी के खिलाफ ईसी में शिकायत पर पवन खेड़ा ने बोला हमला। बीजेपी को बताया मुद्दा विहीन पार्टी। कहा इनके पास ना कोई मुद्दा है ना ही विजन। लखीसराय में अमित शाह ने कहा छठ मैया के अपमान का बदला बिहार लेगा। राहुल गांधी क्या समझेंगे छठ का महत्व। राहुल गांधी के छठ वाले बयान पर तेज प्रताप यादव ने कहा जो आदमी विदेश भाग जाता है उसे छठ पर्व का क्या ज्ञान। अशोक गहलोत ने कहा छठ पूजा में पीएम के लिए बनाई गई आर्टिफिशियल झील विवादों में आ गई। इसी बौखलाहट में वो चुनावी बयान दे रहे हैं। पीएम पर राहुल गांधी के बयान को लेकर बोले उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे। कहा प्रधानमंत्री ने भी कई बार राहुल गांधी उनकी मां और दादी पर हमला बोला, क्या वो सही था। वक्फ कानून पर तेजस्वी के दिए बयान पर चिराग पासवान ने कसा तंज। कहा नेता प्रतिपक्ष को ये भी नहीं पता कि केंद्र से पारित बिल पर राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। छपरा में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। कहा नरेंद्र नीतीश आपका सपना पूरा कर रहे हैं, विकास सिर्फ एनडीए में संभव है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस नेता ने बिहारियों का अपमान किया है, इस बार इन्होंने सारी हदें पार कर ली। प्रधानमंत्री ने कहा बिहार के विरोधियों को बिहार में ला रही कांग्रेस चाहते हैं आरजेडी को नुकसान हो। रोहित आर्य के आरोप पर महाराष्ट्र शिक्षा विभाग की सफाई। कहा राज्य सरकार पर रोहित का कोई बकाया नहीं है। मुंबई के पवई में हुए बंधक कांड में आरोपी रोहित आर्य की मौत। भागने की कोशिश में आरोपी ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी एनकाउंटर में आरोपी की मौत। रोहित आर्य के तौर पर हुई बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी की पहचान। मानसिक तौर पर बीमार होने की आशंका। मुंबई में पवई के एक स्टूडियो में 17 बच्चों सहित 19 लोगों को बनाया था बंधक। स्टूडियो में ही काम करता था बंधक बनाने वाला शख्स। पुलिस ने किया रेस्क्यू के बाद पुलिस ने सभी बच्चों को उनके परिवार से मिलाया। मामले की जांच जारी। मौके से कुछ केमिकल्स और एयर गन बरामद होने की खबर। बच्चों की वजह से मुश्किल था पवई का रेस्क्यू ऑपरेशन। वॉशरूम के जरिए स्टूडियो में दाखिल हुई पुलिस की टीम। वेब सीरीज के ऑडिशन के लिए बुलाए गए थे बच्चे। रोहित आर्य एनकाउंटर मामले में सीएम फडणवीस का बयान। कहा मुंबई क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी गई है जांच की जिम्मेदारी। मृतक रोहित आर्य पर आया महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री दीपक केसरकर का बयान। कहा जो हुआ ठीक नहीं हुआ। रोहित आर्य को सही तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए थी। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने पवई बंधक कांड पर किया पोस्ट। मुंबई में बच्चों को दिन दहाड़े बंधक बनाए जाने का चौंकाने वाली घटना बताई। गहन जांच की मांग की। पवई एनकाउंटर मामले में उद्धव गुट के नेता सूरज लोखंडे का बड़ा बयान। कहा सरकारी तंत्र की लापरवाही से रोहित ने उठाया गलत कदम। न्याय के लिए 26 दिनों तक दिया था धरना। दुर्गापुर गैंगरेप केस में पुलिस ने 20 दिन में दाखिल की चार्जशीट। गैंगरेप, एक्सटॉर्शन समेत 18 धाराओं में लगाए आरोप। 30 दिसंबर से पहले पहलगाम हमले में चार्जशीट दायर कर देगी एनआईए। सूत्रों के मुताबिक जांच पूरी करने के लिए अभी कुछ फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आनी बाकी है। दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल। पुलिस ने गंभीर आरोप लगाते हुए बड़े खुलासे किए। सीएए के नाम पर गहरी साजिश रची गई। 2020 दिल्ली दंगे पर पुलिस का दावा, देश को बदनाम करने की थी साजिश। देश में हिंसा फैलाने का था मकसद। शिमला के संजौली मस्जिद मामले पर जिला अदालत का फैसला। मस्जिद का पूरा ढांचा गिराया जाएगा। कोर्ट ने निर्माण को अवैध करार दिया। बिहार के मोकामा में गोलीबारी की घटना। जनसुराज के प्रत्याशी के समर्थक दुलार चंद यादव की गोली मारकर हत्या। कार्यकर्ता की हत्या पर जनसुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी ने उठाए सवाल। पूछा प्राइवेट गन लेकर चलने की मंजूरी कैसे मिली। जानबूझकर हत्या की गई। मोकामा गोलीकांड को लेकर तेजस्वी ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा 30 साल की बात करते हैं, 30 मिनट पहले क्या हुआ इसे भी पीएम मोदी को देखना चाहिए। मोकामा हत्याकांड पर बाहुबली नेता आनंद सिंह का बड़ा बयान। कहा सूरजभान पर थोड़ा हत्या का ठीकरा, ये सब सूरजभान का किया धरा। मोकामा हत्याकांड पर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने जताया दुख। कहा जो भी दोषी होगा उसे बिना सियासी हस्तक्षेप की सजा मिलेगी। जूनागढ़ के एमएलए से मांगी गई 30 लाख की रंगदारी। अहमदाबाद से एक आरोपी गिरफ्तार। कांगो से एक और आरोपी को लाने की कोशिश। बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। बिहार के भोजपुर में रैली से लौटते समय खराब मौसम के कारण खेत में उतारना पड़ा हेलीकॉप्टर। चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कहा बिहार में चुनाव नहीं, महागठबंधन का सफाया होगा। नकारात्मक प्रचार से वो अपनी जमीन तलाश रहे हैं। पीएम मोदी के तंज पर तेजस्वी यादव ने किया पलटवार। कहा यह सिर्फ वादा नहीं, प्रण है जिसे हर कीमत पर पूरा करूंगा। मैं जुमलेबाजी नहीं करता।
नालंदा में राहुल गांधी की रैली, बोले जिस शहर में जाता हूं बिहार के लोग दिखते हैं, आपकी क्षमता को बिहार बनाने में नहीं लगाया रहा। राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री के हाथ में सीएम नीतीश का रिमोट कंट्रोल, पीएम मोदी, अमित शाह, आरएसएस चला रही बिहार सरकार। राहुल गांधी ने फिर अपने संबोधन में ट्रंप का जिक्र किया, कहा पीएम मोदी डर गए हैं, उन्होंने ट्रंप के आगे घुटने टेक किए। राहुल ने कहा सरकार बनी तो नालंदा में दुनिया की सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी बनाएंगे, अभी बिहार के लोगों को इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। शेखपुरा की रैली में राहुल गांधी ने फिर पीएम मोदी को बोला कायर, कहा ट्रंप ने 50 बार ऑपरेशन सिंदूर रोकने का दावा किया, लेकिन पीएम ने एक बार भी इनकार नहीं किया। बिहार चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी का बयान, कहा हमें बिहार में दृढ़ता से जीत की उम्मीद, हर कोई इसके लिए काम कर रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी और पीएम श्री पर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, कहा बच्चों के दिमाग में अपनी विचारधारा ठूस रही बीजेपी, जो शिक्षा के लिए हानिकारक है। नई शिक्षा नीति पर प्रियंका गांधी के बयान को धर्मेंद्र प्रधान ने कहा गैर जिम्मेदाराना, पोस्ट में लिखा मनगढ़ंत और नासमझी का प्रदर्शन है प्रियंका का बयान। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र के स्कूलों में पूरा गाया जाएगा वंदे मातरम, आज से 7 नवंबर तक चलेगा अभियान। लखनऊ में सीएम योगी ने किसानों के साथ चर्चा की, गन्ने का मूल्य बढ़ाने के बाद किसानों के साथ बातचीत। सीएम योगी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा अन्नदाता को अपमानित कर कोई राज्य सफल नहीं हो सकता। मतदाता सूची में धांधली के आरोप पर एमवीए एकजुट, 1 नवंबर को रैली निकालेंगे राज ठाकरे, कहा दिल्ली को पता चले कि वोटर्स में गुस्सा है। एमपी के खंडवा में इंदिरा सागर डैम में छोड़े गए 6 मगरमच्छ, सीएम मोहन यादव ने किया रिलीज। उज्जैन में ट्रैफिक पुलिस की अनोखी मुहिम, यमराज और चित्रगुप्त की वेशभूषा में आए कलाकारों ने चालकों को बांटे हेलमेट। चित्रकूट के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने ग्रामीणों के साथ किया पारंपरिक दीवारी नृत्य, हाथ में लाठी लेकर स्थानीय लोगों के साथ डांस करते नजर आए। पीलीभीत में महिला के कान से नोचे गए सोने के झुमके, घटना सीसीटीवी में कैद, दोनों झुमके छीनकर बदमाश हुए फरार। सीतापुर में दबंगों ने दुकानदार पर बोला हमला, लाठी डंडों से पीट कर किया लहूलुहान, गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया। शाहजहांपुर में रोडवेज की 2 बसों की जबरदस्त भिड़ंत, एक बस के परखच्चे उड़े, दूसरी बस खाई में पलटी, एक की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। बहराइच में आमने सामने हुई 2 बसों की टक्कर, कुछ यात्रियों को आई हल्की चोट, बसों की टक्कर से हाईवे पर जाम। एटा में बाइक सवारों को टक्कर मारने के बाद बस बेकाबू होकर खाई में गिरी, बस में सवार कुछ लोग घायल। आज तेलंगाना मंत्रिमंडल का होगा विस्तार, पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। बीकानेर में इंटीग्रेटेड फायरिंग एक्सरसाइज का शानदार अभ्यास, तपती रेत और गरजती तोपों के बीच सोने ने दिखाया दमखम। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह का बयान, कहा हमारा ध्यान अधिकतम रात्रि प्रशिक्षण पर है, इसलिए हम 70% प्रशिक्षण रात में करते हैं। पानी में पहुंची भारतीय महिला क्रिकेट टीम, ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया, रविवार को दक्षिण अफ्रीका से होगा मुकाबला। आज मेलबर्न में होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20, पहला T20 मैच बारिश की वजह से हुआ था रद्द। मलेशिया के दौरे पर राजनाथ सिंह 1 नवंबर को आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल।